भागवत में अखन चल रहल छै। आजकल पढ़ रहे हैं भागवत में अवधूतोपाख्यान। अवधूतोपाख्यान जे ओहिमे कहल गेलैए जे भगवान दत्तात्रेय के शिक्षा देलखिन हन 24 गुरु, जेमे भगवान द्वारा व्याख्या बहुत कुछ कहल गेलैए। और तो ओहिमे सबसे छै अवधूतोपाख्यान, यानी कि अजगर भी एक गुरु है, बालक भी गुरु है, पक्षी भी गुरु है, 24 गुरु हैं। तो अगर आप अजगर है, बहुत खाता है, बहुत बड़ा विशाल शरीर होता है, पर वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता है, एक ही जगह रहता है। और भगवान उसकी भी भरण पोषण करते रहते हैं। जब जो मिलता है उसको ग्रहण करता है और पड़ा रहता है, बड़े आराम से पड़ा रहता है, शांति, बहुत शांत भाव में रहता है। चित्त उसका बहुत शांत रहता है। अजगर जो है, अजगर महाराज जो होते हैं वो बहुत शांत रहते हैं, बहुत हिलते डुलते भी बहुत कम है। मतलब उनका जो आत्मा है और शरीर है वो शांत रहता है। शरीर इतना विशाल होता है कि वो शिकार भी नहीं कर पाते हैं, शिकार ही उनके पास आता है, वो नहीं जाते हैं। सोचिए कि इसमें सोचने वाली बात है कि अजगर महाराज शिकार नहीं करते हैं, शिकार ही उनके पास आता है। अब सोचिए, जो इसमें भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? लोग कहता है प्यासा पानी के पास जाता है, पर इसमें हम पढ़े कि भगवान जो कुछ भेज देते हैं उसी से अपना वो गुजारा करता है। अवधूतोपाख्यान में उसके बाद बालक है। बालक जो है एकदम बादशाह की तरह जीता है, कोई फिक्र कल की चिंता ही नहीं है उसे, आज की भी चिंता नहीं है, बस अभी में जीता है, अभी में, वर्तमान में, और खुश रहता है। तो बालक भी एक गुरु है। सोचने वाली बात है, कितना मनुष्य, जैसे जैसे मनुष्य में चेतना आती जाती है, बुद्धि का विकास होता जाता है, जीवन कलुषित होता जाता है। जब तक छद्म बुद्धि, छल कपट सब नहीं आया रहता है, चालाकी नहीं पता चलता रहता है, तब तक लोग बड़े मस्ती में जीते हैं। तो 24 गुरु हैं अवधूतोपाख्यान में बताया गया है। अवधूतोपाख्यान भागवत में चल रहा है, 10वां स्कंद, 11वां स्कंद। और आज भगवान का सेवा व्रत, तुलसी माता का विवाह, तो आज वो सब है। बड़ा बढ़िया है ये जो है ना, ये चीज़ें बड़ा बढ़िया है। अपना आनंद मनाते रहिए, आनंद में रहिए, स्वयं में रहिए, अपने आप में रहिए, खुश रहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। इसलिए खुश रहिए, हमेशा खुश रहो, हर हाल में, जिस हाल में रहो, बस भगवान जैसे रखें उसी में खुश रहो। कल पढ़ रहे थे कहीं कि जिस जीवन में युद्ध नहीं वो जीवन नहीं। तो संग्राम सभी के जीवन में है, कुछ नहीं तो अंतर संग्राम, अंतर द्वंद्व चलती रहती है। मन में हमेशा एक द्वंद्व, एक अंतर द्वंद्व चलता रहता है। तो ये चीज़ें जो है
इसको किसी तरह से लोग भूल जाता और एकदम खुश खुश, वाह क्या हवा है, क्या पक्षी है, क्या बादल है, क्या बहुत अच्छा है, क्या झरने हैं, क्या गलियां हैं, इतनी छोटी छोटी गलियां, इतने बड़े बड़े घर, और लोग सब एकदम खुश खुश रह रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। आजकल तो बस 70 साल बहुत हो गया। वो जो कौन है गए हैं, वो सिर्फ 70 कुछ थे, चल दिए, शारदा सिन्हा जी। कितने अच्छे से उनका जीवन था, कितना खुशहाल थी, अच्छे अच्छे गीत गाती थी, इतनी अच्छी अच्छी गीतें गाई हैं, विश्व में विश्व विख्यात हैं वो शारदा माता, विश्व विख्यात हैं। और पद्मश्री तो खैर उनके लिए है ही, पद्मश्री से उन्हें विभूषित किया गया था। अपने जीवन में कितना अच्छा काम करके गए, पूरा जीवन, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जब वो थी तब भी उन्होंने गाना रिकॉर्ड करवाया। कितने सार्थक समय को सदुपयोग करके उन्होंने बिताया है, अपने जीवन के समय को सदुपयोग करके उन्होंने बिताया है। उनका जो गाया हुआ गान है कितने समय तक, युगों युगों तक चलेंगी, युगों युगों तक चलेंगी। कोई कोई मनुष्य जो जन्म लेते हैं वो कुछ अलग चीज़ होते हैं, उनमें जो तत्व होता है, उनमें जो पॉजिटिविटी होता है, वो कुछ करने के लिए ही प्रकट होते हैं। वैसे तो सभी मनुष्य इम्पोर्टेंट हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए ही आए हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग अद्भुत कर जाते हैं, अद्भुत। अब शारदा सिन्हा जी हैं, वो कितने युगों तक लोगों के मस्तिष्क में जीवित रहेंगी, लोगों के भाव में जीवित रहेंगी। ऐसा सोच कर लगता है। इसलिए जीवन में हमेशा कुछ अच्छा ही करते रहना चाहिए, कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। राधे राधे। बहुत चीज़ें हैं करने को, अच्छी चीज़ें बहुत है संसार में, इतने सारी चीज़ें हैं करने को, बहुत चीज़ें हैं जिससे आप खुश होते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। राधे राधे।